चलिए अब बारी आती है ब्लड की, ठीक है। तो अब ये सब क्या लिखा हुआ है मैंने, IA, IB, IO, ये सब क्या है, जीन के अंदर के एलील, ठीक है। एलील क्या होता है, एक मदर से मिलता है एक फादर से मिलता है, दो एलील होते हैं, ठीक है। तो जब हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो हमारे ब्लड ग्रुप में दो एलील होने जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इनको समझिए कि IA, IB ये दोनों कैसे हैं, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब कोई किसी को नहीं दबाता, ठीक है। दोनों अगर साथ हैं तो दोनों ही अपने अपने करेक्टर को शो करेंगे, ना A B से दबेगा ना B A से दबेगा, ठीक है। तो अब ऐसा होने की वजह से इनको हम बोलते हैं कोडोमिनेंट एलील्स, ठीक है। ये दोनों कोडोमिनेंट है, कोई किसी से दबता नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों एक साथ होता है तो देखिए कौन सा ग्रुप बनेगा, हमारे पास दो ही एलील होंगे, जीन है उसके एलील कितने होंगे, दो ही होंगे, एक मम्मी से मिला एक पापा से मिला। तो अब मान लीजिए कि IA हमें मम्मी से मिल गया, IB हमें पापा से मिल गया, दोनों में से कोई किसी से नहीं दबता, दोनों अपने अपने करेक्टर को शो कर रहे हैं, तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, AB बन जाएगा, ठीक है। तो AB ब्लड ग्रुप के एलील क्या हो जाएंगे, देखिए यहीं से इजीली आप देख सकते हैं AB ब्लड ग्रुप का एलील क्या हो जाएगा, एक IA है एक IB है, ठीक है। अब देखिए O क्या है, O एक रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है। वो अपने आप को शो नहीं करता अनटिल अनलेस दूसरा एलील भी IO ही हो, जब तक दूसरा एलील वही नहीं होगा वो अपने आप को नहीं शो करेगा। तो O ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, जब दोनों के दोनों एलील जो है रिसेसिव होंगे, IO होंगे, इजी इतना समझना। अब A और B की बात देख लीजिए, A ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, जब मम्मी से भी A मिला पापा से भी A मिला, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों A दे दे, आई आपको एलील दे। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक से तो डोमिनेंट A मिला हमको, IA एलील मिला, पर दूसरे पेरेंट से हमको रिसेसिव IO मिला। पर ये IO अगर IA प्रेजेंट है तो अपने अपने करेक्टर को शो तो नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल डोमिनेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में भी IA और IO में भी हमको कौन सा ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, A ब्लड ग्रुप मिल जाएगा। ऐसे ही हम अगर B ब्लड ग्रुप की बात करें तो या तो मम्मी से पापा से दोनों से हमको डोमिनेंट IB एलील मिले हैं तो भी ब्लड ग्रुप बन सकता है, या क्या हो सकता है कि किसी एक पेरेंट ने रिसेसिव दे दिया हो, जैसे मान लीजिए कि फादर ने आपको IB दिया पर मदर का IO हो गया, इतना दूर नहीं होना चाहिए, बगल में होना चाहिए, ठीक है। मदर से आपको रिसेसिव करेक्टर मिला IO, पर वो तो दिखेगा नहीं क्योंकि दूसरा तो IO नहीं है। रिसेसिव करेक्टर सिर्फ तभी दिखता है जब दोनों के दोनों एलील रिसेसिव हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमको B ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो अभी समझ गए आप इजीली कि A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप क्या होता है। क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं।